हमने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूलाज को सीखा था और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को किया था। आज के क्लास में हम उसे नेक्स्ट स्टेज पर जाएंगे और नेक्स्ट फॉर्मूलाज और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, जैसे कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी आपका आता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इस तरह के फॉर्मूला और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और गाइस जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, यूज रेफरल कोड अनुज 10 ऑन अनअकैडमी फॉर डिस्काउंट। तो गाइस अगर आप किसी भी कैटेगरी में अनअकैडमी पर कोई कोर्स परचेज कर रहे हैं, आप वहां सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं, तो हमारा ये कोड यूज कर लीजिए अनुज 10, जिससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। जो भी फीस वहां आपको शो हो रहा होगा, चाहे वो डिस्काउंटेड फीस है, उसमें भी आपको 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप जरूर यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, उनसे पहले नेक्स्ट फॉर्मूलाज। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा नेक्स्ट है tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। फिर tan a माइनस b इज इक्वल्स टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो अगर यहां a और b के बीच में प्लस आ रहा है, तो राइट हैंड साइड में आपका दोनों टर्म्स के बीच में न्यूमरेटर में प्लस आ रहा है और नीचे डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है। यहां a और b के बीच में अगर माइनस है तो न्यूमरेटर में यहां माइनस है और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। इसी से हम कॉट में भी फॉर्मूला अपना ड्राइव कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे कॉट ए प्लस बी लिखना है, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, इसी तरह से कॉट ए माइनस बी भी आएगा आपका कॉट ए कॉट बी प्लस 1 है अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी। ठीक है, वैसे तो कॉट को tan में कन्वर्ट करके इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, तो ये आज के फॉर्मूलाज हैं, इनसे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट फॉर्मूलाज और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। हम आपको पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मूलाज बता रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिससे आपका बेस वाइज ट्रिग्नोमेट्री क्लियर होता चला जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 45 माइनस a। मतलब यहां आपको tan a माइनस b अप्लाई करना है। tan a माइनस b क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये आइडेंटिटी अभी सीखी है हमने, तो इसलिए tan 45 डिग्री माइनस a आ जाएगा आपका tan 45 डिग्री माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री एंड tan a। तो tan 45 का वैल्यू तो कितना होता है, 1, तो 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan a। फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a कौन सा ऑप्शन है गाइस, ए ऑप्शन है। तो गाइस ये मैंने आपको करके बताया कंप्लीट, क्या इसमें आइडेंटिटी लग रही है, कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। लेकिन जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको आंसर देखते ही समझ आना चाहिए। tan
45 डिग्री माइनस ए, तो यानी कि tan 45 मतलब 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan 45 मतलब 1 इंटू tan a, तो 1 इंटू tan a इज tan a, तो 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a आपका आंसर होना चाहिए। तो 1 सेकंड में आप आज का आंसर दे पाएंगे प्रैक्टिस के बाद। पहले तो चीजों को सीखना है, फिर आफ्टर प्रैक्टिस आप जल्दी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग करेंगे एग्जाम में जाने से पहले, उतना ही आपको प्रैक्टिस होगा, उतना ही आपको आइडेंटिटी जो है रेक्टिफाई होंगे, जल्दी जल्दी उनको आप पहचान पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। cos alpha is equal to half and cos beta is equal to √3/2, then find the value of alpha plus beta। तो यहां अगर हम इसको शॉर्ट में करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, तो यहां ऑप्शंस देखिए। पहले तो 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे ही ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं तो cos की वैल्यू हाफ पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकती है या फोर्थ में आ सकती है। इसी तरह से साइन थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी या फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी। तो अब फोर्थ और सेकंड तो तब आएगा जब एंगल एक्यूट से ज्यादा होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन यह ऑप्शन 90 से ज्यादा दिए हुए नहीं है। ओके, तो हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर कर देना चाहिए। वैसे तो बात गलत है, आंसर तो इसके दो हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑप्शन ये दिए हुए हैं तो एग्जामिनर मतलब जो पेपर सेटर है वो हमसे यही आंसर चाह रहा है। तो cos अल्फा 1/2 आ रहा है, हाफ आ रहा है, तो cos में हाफ वैल्यू किसकी होती है एक्यूट एंगल में? cos 60 की होती है, यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री है। इसी तरह से साइन बीटा √3/2 आ रहा है, तो साइन बीटा √3/2 इसके लिए होता है, ये भी 60 के लिए होता है गाइस। ठीक है, तो साइन 60 यानी कि बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा ये भी गाइस। अब आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछा है उसने, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? सिंपल, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमें तो वहां टाइम को बचाना है तो ज्यादा थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर कर सकते हैं। वैसे तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो यहां पर आपको साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर करना चाहिए था, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, तो साइन मैं करके एक बार बता देता हूं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां साइन अल्फा नहीं पता है, तो यहां से फॉर्मूला से साइन अल्फा निकालना पड़ेगा। क्या है, इसी तरह से साइन बीटा पता है तो कॉस बीटा आपको निकालना पड़ेगा। तो काफी प्रोसेस लेंथी होने वाला है। ठीक है, अगर एग्जाम में मुझे 11th के एग्जाम में इसको करना होता तो मैं इसको इस प्रोसेस से ही करता, क्योंकि एग्जामिनर को डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए था, बहुविकल्प नहीं दिया उसमें, आपको ऑप्शंस नहीं दिए, तो यहां से ही हमें करना था। ठीक है, तो ये हम पहले भी सीख चुके हैं कि साइन अल्फा का वैल्यू अगर निकालना है कॉस अल्फा से, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कॉस बीटा का वैल्यू निकाला जा सकता है, फिर वो वैल्यू यहां पुट करके आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, अभी के लिए हमारा आंसर क्या है? 120 डिग्री, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन। ठीक है गाइस, आई होप दिस इज क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए इज इक्वल टू हाफ एंड कॉस बी इज इक्वल टू हाफ। ए प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो फिर से वही बात मैं कहूंगा कि ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शंस आपके ए प्लस बी के लिए दिए हुए हैं, मतलब ए और बी की एक्यूट वैल्यूज हैं। एक्यूट वैल्यूज हैं तो हाफ किस में आता है? साइन ए हाफ किसका वैल्यू होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है। तो साइन ए इज इक्वल टू हाफ दिया हुआ है, इट मीन्स साइन ए इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से cos b इज इक्वल टू हाफ दिया हुआ है, तो इंप्लाइज दैट cos b, cos हाफ किसकी वैल्यू होती है? हाफ cos में 60 की होती है, मतलब cos 60 डिग्री। इट मीन्स b रिप्रेजेंट कर रहा है 60 डिग्री को, तो a प्लस b कितना आ जाएगा? 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री,
दैट इज 90 डिग्री इज योर फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर कितना है आपका? 90 डिग्री है गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, cos 15 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री। अब 15 डिग्री मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि वैल्यू याद रख लीजिए, वो भी हो सकता है, लेकिन क्या कोई और आइडिया है यहाँ पर? तो वो देखते हैं, चलिए लिख लेते हैं पहले। cos 15 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री। तो एक तो ये हो सकता है कि 15 cos 15 और sin 15 की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। पिछली क्लास में हमने उसको निकालना भी सीखा था, मैंने ये भी कहा था कि वो आपको याद होनी चाहिए, लेकिन क्या कोई और आइडिया हो सकता है? उसमें कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा। बिल्कुल, अगर हम यहां से cos 15 डिग्री को कॉमन निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री, sin 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री। आई होप आप लोग जानते हैं कि कॉमन निकालने के बाद अंदर मल्टीप्लाई होता है, सॉरी डिवाइड होता है। तो cos 15 से cos 15 डिवाइड हुआ तो 1 आया, फिर यहाँ sin 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री आ गया। इसी तरह से यहां से फिर से आप cos 15 डिग्री कॉमन निकालिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री। ठीक है, फिर cos 15 डिग्री से cos 15 डिग्री डिवाइड हुआ, तो यहां आ जाएगा 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होता है गाइस? tan, यानी कि tan 15 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 15 डिग्री, और 1 को अगर हम देखें तो ये होता है tan 45, तो tan 45 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री अपॉन माइनस tan 15 डिग्री। और क्योंकि 1 इंटू यहां और कर सकते हैं तो इसको tan 45 डिग्री और लिख लीजिए। तो अब ये आइडेंटिटी अगर आप पहचाने तो ये tan a प्लस b की आइडेंटिटी एक ही हुई है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ये आ जाएगा tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है गाइस? √3। योर आंसर इज डी ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। tan 68 डिग्री प्लस tan 67 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 68 डिग्री tan 67 डिग्री। तो ये तो सीधे आइडेंटिटी लिखी हुई है किसकी? tan a प्लस b की। tan 68 डिग्री प्लस tan 67 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 68 डिग्री tan 67 डिग्री। तो ये आइडेंटिटी हम पहचान रहे हैं, किसकी आइडेंटिटी है? tan a प्लस b की। इसका मतलब ये हो जाएगा tan 68 डिग्री प्लस 67 डिग्री, इसको लिखेंगे प्लस करके तो ये आएगा 135 डिग्री। अब क्वाड्रेंट के हिसाब से देखेंगे, 135 आप लिख सकते हैं, चलिए 180 माइनस 45 है, तो ये हो जाएगा tan 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस tan 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है गाइस? 1 होती है, इसलिए फाइनल आंसर क्या होगा? -1। तो ये ए ऑप्शन आपका आंसर होगा गाइस। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, ये इनको आप ऐसा मत मानिए कि ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है। इजी तब है जब आप चीजों को सीख जाते हैं, सीखने के बाद इजी है। ठीक है, चलिए आगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस b when tan a is equal to half and tan b is equal to 1/3। तो tan a प्लस b निकालना है, तो ठीक है, tan a प्लस b का ही हम फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे। तो tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो tan a का वैल्यू हाफ है तो सीधे हाफ पुट कीजिए, प्लस tan b का वैल्यू 1/3 है, 1/3 पुट कीजिए, अपॉन 1 माइनस हाफ इंटू 1/3। ऊपर से एलसीएम कितना आ रहा है गाइस? 6 आ रहा है, तो 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन नीचे से फिर एलसीएम 6 आ रहा है, तो 6 माइनस 1, ये 6 से ये 6 डिवाइड होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 5। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपका?
5/5 यानी के 1। ठीक है, तो यहां आपका tan a प्लस बी इज इक्वल टू आ रहा है 1। अब 1 किसकी वैल्यू होती है? 45 की वैल्यू होती है ना। और 45 डिग्री को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा रेडियन में तो 45 डिग्री इंटू 1/180 और डिवाइडेड बाय कितने टाइम्स होगा? 4 टाइम्स, यानी कि 5/4। तो सीधे सीधे ले सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू 10 π/4। तो यानी कि a प्लस बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5/4 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5/4 रेडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 5/4। ठीक है गाइस, दिस इज योर फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन आपका आंसर है गाइस। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए, मैं आपको पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बता रहा हूं। प्रैक्टिस के बाद मैं आपको यही बोल रहा हूं कि आप डायरेक्ट चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे ये लिखकर इसको सॉल्व करते। 1 आपको आ गया है तो 1 के बाद ये लाइन लिखने की जरूरत थोड़ी है। 1 पता चल गया यही कैलकुलेशन में, 1 का मतलब 5/4, सीधे आंसर लगाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। ठीक है, तो यहां tan 15 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कि tan a माइनस बी। तो tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 45 का वैल्यू 1 माइनस tan 30 का डिग्री का वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। √3 एलसीएम आएगा ऊपर, तो हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन नीचे भी √3 एलसीएम आएगा, तो हो जाएगा √3 प्लस 1। √3 से √3 डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इज √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। कौन सा ऑप्शन है? √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इज बी ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर गाइस। ठीक है, ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, tan a प्लस बी माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a प्लस b इंटू tan b। आई थिंक यहाँ गलती हुई है गाइस, ये tan a नहीं है, इसको हटा दीजिए, लिखने में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, ये tan a प्लस बी इंटू tan b लिखा हुआ है। तो अगर आप आइडेंटिटी पहचान रहे हैं तो ये आपको नजर आ रहा है क्या किसका फॉर्मूला लगा हुआ है? tan a, अगर मैं इस पूरे को थीटा मान लूं, ऐसा लिख लीजिए, a प्लस बी को आपने सपोज ले लिया थीटा। ठीक है, और b को b रहने दीजिए, चलिए b को भी ले लेते हैं अल्फा। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है? tan थीटा माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan थीटा और ये tan अल्फा। ठीक है गाइस, तो बेसिकली कितना हो गया? ये हो गया आपका tan थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो वैल्यू डालो। tan थीटा का वैल्यू a प्लस बी था और अल्फा क्या था आपका? b था। b से ये b कैंसिल होगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? tan a आएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ पहचान आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, tan 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री tan 45 डिग्री माइनस 1। गाइस यहाँ गलती मत कर देना कि जल्दी से आप पूछे कि ये तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है और सॉल्व करके 30 डिग्री 45 15 डिग्री 45 डिग्री tan 45 डिग्री मतलब 1 और ये ऑप्शन लगा दें। यहाँ गाइस ध्यान दीजिए, यहाँ नीचे देखिए उसने आपका चेंज किया हुआ है। ठीक है, नीचे ये 1 माइनस में दिया हुआ है, जबकि क्या होता है 1 माइनस tan a tan b होता है आपके फॉर्मूला में, है ना। चलिए एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। tan a प्लस बी होता है आपका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और यहां -1 के साथ दे दिया है, इसके साथ पॉजिटिव दे दिया है। ठीक है, तो इसको ठीक करेंगे।
चलिए क्वेश्चन लिखते हैं पहले। tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री tan 15 डिग्री -1 मीन्स यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेके बाहर लिख देते हैं ये अलग, तो हो जाएगा 1 माइनस tan 30 डिग्री tan 15 डिग्री, और ऊपर तो जो है वो वही रहेगा tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री। अब ये आप देख रहे हैं कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b लिखा हुआ है, माइनस tan 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो आएगा माइनस tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो -1 इज योर फाइनल आंसर। क्या कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है गाइस। ओके, तो यही गलतियां जल्दीबाजी में हो जाती है, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम प्रेशर होता है, जल्दी देखते हैं और जल्दी मार्क कर देते हैं। तो ये करके मैंने आपको दिखाया है समझाने के लिए, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप जल्दी समझ जाएंगे कि माइनस की वजह से माइनस बाहर आएगा, बाकी 30 डिग्री और 15 डिग्री 45 डिग्री 1 नहीं है, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 आएगी, माइनस क्योंकि बाहर आया इसलिए -1 आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो वो भी साथ में ध्यान रखिए कि कैसे आपको फास्ट करना है। मैं फास्ट कैसे करना है ये भी आपको बता रहा हूं, करके तो मैं दिखा ही रहा हूं, कैसे आपको एग्जाम में अप्रोच करना है ये भी साथ में बोल रहा हूं, लेकिन ये सब प्रैक्टिस के बाद होगा। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आइडेंटिटीज की पहचान ठीक हो जाएगी, तब आप ये इस तरह से कर पाएंगे। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 69 डिग्री tan 66 डिग्री प्लस 1। अब इसको ओरल तो कर ही सकते हैं, हमें नजर आ रहा है कि a प्लस बी लिखा हुआ है, tan a प्लस बी, तो 69 डिग्री प्लस 66 डिग्री होगा 135 डिग्री, tan 135 डिग्री, और tan 135 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan माइनस होता है, और इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 45। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस tan 45 की वैल्यू 1, तो -1 प्लस 1, योर आंसर इज बी ऑप्शन 0 आ गया। ठीक है, ये मैंने बोला तो भी उसमें थोड़ा टाइम लगा है, सोचेंगे तो सेकंड में आप आंसर कर देंगे। चलिए फिलहाल मैं कर रहा हूं इसको सॉल्व यहां पर, तो tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 69 डिग्री, और ये tan 66 डिग्री, तो ये लिखा हुआ है tan a प्लस b के लिए, तो यानी कि 69 डिग्री, अच्छा प्लस 1 और लिखिए यहां पर, प्लस 66 डिग्री एंड प्लस 1, फिर tan 69 प्लस 66 कितना हुआ? 135, तो ये tan 135 डिग्री और ये प्लस 1, tan 35 तो आप लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस 1। वैसे तो डायरेक्ट वैल्यू याद हो जानी चाहिए आपको, क्योंकि आपने इससे पहले क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, तो 180 माइनस 45 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड में tan क्या होता है? नेगेटिव, माइनस tan 45 डिग्री आ जाएगा ये, और प्लस 1, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, ये -1 प्लस 1 दैट इज 0 इज योर फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन है गाइस? बी ऑप्शन आपका आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री। tan 75 डिग्री नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हैं साइन थीटा और कॉस, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी वाले में। तो यहाँ पर tan लिख सकते हैं आप 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इसको, ठीक है, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई होना है, यानी कि tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री और इंटू tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 45 इज 1, tan 30 इज 1/√3 एलसीएम आएगा, तो √3 प्लस 1 अपॉन √3, यहां नीचे भी एलसीएम आएगा, √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/√3 आना था, √3 से √3 डिवाइड होगा, तो फाइनल आंसर इज √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इज योर फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन है? √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इज डी ऑप्शन। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ tan अल्फा
is equals to 5/6 and tan beta is equals to 1/11, then find the value of alpha plus beta. अब गाइस, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था कि साइन ए और साइन बी का वैल्यू दिया हुआ था, तो वहां हमें पता चल रहा था कि 30 डिग्री और 45 डिग्री के लिए है। ऑप्शन से भी हमने अंदाजा लगा लिया था कि एक्यूट एंगल की ही ये बात कर रहा है, क्योंकि एंगल तो ऑब्ट्यूज भी हो सकते थे, ठीक है। तो लेकिन यहां हमें पता नहीं है कि tan अल्फा 5/6 कौन सा वैल्यू होता है या 1/11 कौन सा वैल्यू होता है, ये हमारे टेबल में नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए तो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो मतलब tan अल्फा प्लस बीटा ही आप लगाएंगे। tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा और ये tan बीटा। तो tan अल्फा का वैल्यू है 5/6 प्लस tan बीटा का वैल्यू है 1/11 अपॉन 1 माइनस 5/6 इंटू, सॉरी ये इंटू है 1/11। तो ऊपर से एलसीएम कितना आएगा, 66 आएगा गाइस। तो 66 एलसीएम लीजिए, तो 66 11 इंटू 5 55 प्लस 6 अपॉन, फिर से यहां नीचे भी एलसीएम 66 आएगा, 66 माइनस 5, ये 66 से ये 66 डिवाइड, तो ये हो जाएगा 61 अपॉन 66 माइनस 5 है 61 डिवाइड करके क्या आएगा, ये 1, ठीक है। इट मीन्स tan अल्फा प्लस बीटा गेट इट 1। अब 1 तो tan 45 की वैल्यू होती है, ऑप्शंस आपको रेडियन में दिए हुए, तो 45 5/4 होता है। अब आप डायरेक्ट याद रखिए, हर बार चेंज नहीं करना है, 45 180 अपॉन 4 है ना, यानी कि 5/4 होता है। तो आंसर तो पता चल गया हमें 5/4 है। चलिए लिख देते हैं, इसको लिखोगे आप tan 5/4। अल्फा प्लस बीटा क्या मिल जाएगा आपको, 45 इंटू 5/180, ऐसे ही बताया था ना मैंने रेडियन में कन्वर्ट करना आपको। तो ये आप डायरेक्ट कीजिए, हर चीज के लिए लिखना जरूरी नहीं है, सीधे कीजिए चीजों को, ठीक है। जैसे 60 डिग्री 5/3, 30 डिग्री 5/6, 90 डिग्री 5/2, 180 इज 5 है। इस तरह से जहां जरूरत लगती है कि नहीं हो रहा है तो कन्वर्ट कर लीजिए, करना तो आपको आता है, ठीक है गाइस। चलिए आगे की तरफ और जाएंगे। अभी के लिए जो tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के फॉर्मूलाज हमने सीखे थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है गाइस आपका sin a प्लस बी इंटू sin a माइनस बी इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला चल रहे हैं, तो बेसिकली a प्लस बी, साइन a प्लस बी को ओपन किया होगा और साइन a माइनस बी को ओपन करके आपको ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। यहां हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका गाइस cos a प्लस बी और इंटू cos a माइनस बी, ठीक है। तो आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसको एज आइडेंटिटी आपको डायरेक्ट याद रखना है, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। जब आपके दोनों साइन है तो यहां भी दोनों साइन आ रहे हैं स्क्वायर के साथ और बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। a और b में देख लीजिए, कौन a पहले है तो साइन स्क्वायर a और b बाद में है माइनस के बाद, तो इसलिए माइनस साइन स्क्वायर b। फिर cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, इसमें दोनों अगर cos है तो पहला cos आ रहा है और दूसरा साइन आ रहा है, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है। फिर से साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है गाइस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं पता है तो क्वेश्चन को आप लेंथी कर लेते हैं और ऐसा कर लेते हैं तो आपसे वो सॉल्व भी नहीं होते एग्जाम के अंदर। तो अगर आप इन आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो क्वेश्चन को देखते ही आप उनका आंसर कर पाएंगे,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला यहां आएगा गाइस साइन 2a। तो साइन 2a आपको मिलेगा 2 साइन a कॉस a। ठीक है, इसको भी प्रूव करना टफ नहीं है। साइन 2a को आप लिख लीजिए साइन a प्लस a, फिर साइन a प्लस b की आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a, इट मीन्स 2 साइन a कॉस a। फिर नेक्स्ट कॉस 2a, तो ये आएगा आपका कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये भी इजी है, कॉस a प्लस a, तो कॉस a प्लस a करेंगे तो कॉस a इंटू कॉस a माइनस साइन a इंटू साइन a, तो कॉस a इंटू कॉस a कॉस स्क्वायर a माइनस साइन a इंटू साइन a साइन स्क्वायर a, वहीं से प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए इसके 3 फॉर्म बनते हैं, एक फॉर्म तो यही हो गया। अगर मैं कॉस स्क्वायर a को लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर a ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, माइनस साइन स्क्वायर a ये भी है, तो ये क्या बन जाएगा गाइस, क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, और ऐसा भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a को लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, मतलब कॉस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a को लिख दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 और ये प्लस कॉस स्क्वायर a, तो कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 2 कॉस स्क्वायर a, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, और ये एक फॉर्म तो है, इसको भी लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये 3 फॉर्म आपको अगर डायरेक्ट हैं या तो क्वेश्चन को आप पास कर पाएंगे। ठीक है, बाकी तो बेसिक फॉर्मूला भी आपको याद है तो जरूर कर पाएंगे, लेकिन ये डायरेक्ट याद हो तो आप कर पाएंगे। ये कॉस 2a के लिए 3 फॉर्म है, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, और साइन 2a के लिए 2 साइन a कॉस a। ठीक है, चलिए अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस, साइन 45 डिग्री प्लस a साइन 45 डिग्री माइनस a। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b क्या होता है गाइस, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो यहां है आपका साइन 45 डिग्री प्लस a साइन 45 डिग्री माइनस a, दैट इज साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर a। साइन 45 की वैल्यू होती है गाइस 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, और 1/√2 होता है आपका 1/2, क्या, तो 1/2 माइनस साइन स्क्वायर a। अब ऑप्शन में क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, अब ऑप्शन तो अलग है, ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इसमें कुछ और भी हमें वो चाह रहा है कि करें आगे और सॉल्व। ठीक है, यहां से आप हाफ कॉमन लीजिए, हाफ कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 1 माइनस और साइन स्क्वायर a अपॉन 1/2, तो 1/2 है तो 2 क्या पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a गाइस। ठीक है, अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है cos 2a होता है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a क्या होता है cos 2a, तो आएगा हाफ cos 2a, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ऑप्शन में है क्या, यस ए ऑप्शन हाफ cos 2a। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, cos a प्लस b cos a माइनस b माइनस साइन a प्लस b साइन a माइनस b। तो गाइस cos a प्लस b cos a माइनस b पढ़ चुके हो आप, क्या होता है इसके ऊपर ही लिख देता हूं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है, और साइन a प्लस b साइन a माइनस b पढ़ चुके हैं हम,
वो क्या होता है, माइनस, तो लगाएंगे बीच में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, चलिए नीचे लिखिए अब इसको, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओपन करेंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी से माइनस साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो फॉर्मूला याद होगा आपको, ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए फॉर्म लिखा हुआ है कॉस 2a, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस 2a। तो ये फाइनल आपका आएगा कॉस 2a, दैट इज योर फाइनल आंसर गाइस। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 गाइस, साइन स्क्वायर ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी। तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी को ऐसे लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। हमने क्या किया है, ए प्लस बी को थीटा मान लिया, ठीक है, और ए माइनस बी को अल्फा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो रिवर्स में क्या था, ये रिवर्स में था साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, फिर साइन ए प्लस बी माइनस, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो बी से ये बी कैंसिल, ए से ये माइनस ए कैंसिल, ये आ जाएगा साइन 2a इंटू साइन 2b, दैट इज योर ए ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। ठीक है, तो देखिए आइडेंटिटी अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, नहीं तो इनको देखते ही स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि क्या करें इसमें सॉल्व। इतना बड़ा क्वेश्चन ओपन करेंगे, ए प्लस बी का फॉर्म ओपन करेंगे, फिर उसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है, तो काफी टफ हो जाएगा अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता है, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री। अब यहाँ साइन 18 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ साइन 18 डिग्री आने वाला है। ठीक है, अब साइन 18 डिग्री यहाँ तो दिया हुआ है, एग्जाम में शायद आपको ना दे, तो उसके लिए ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, नंबर एक बात। आगे जाकर हम आपको साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालना भी सिखाएंगे, कैसे निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी आ सकता है। लेकिन अगर आपको ये लर्न होगी तो वहां तो ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन होगा तो आप डायरेक्ट आंसर कर देंगे। ठीक है, लेकिन निकालना हम आगे अभी बताएंगे। चलिए अभी तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां सॉल्यूशन में क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री। ठीक है, फिर से बोल, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किससे आता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी से। तो साइन 24 डिग्री प्लस 6 डिग्री इंटू साइन 24 डिग्री माइनस 6 डिग्री। ठीक है, ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, इसको हटा देते हैं। चलिए ओके, बीच में मल्टीप्लाई है आपका ये, तो साइन 24 डिग्री प्लस 6 डिग्री साइन 30 डिग्री और इंटू साइन 24 डिग्री माइनस 6 डिग्री साइन 18 डिग्री। साइन 30 कितना होता है गाइस, हाफ, और साइन 18 आपको दिया हुआ है √5 माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए √5 माइनस 1 अपॉन 8। ठीक है, एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए गाइस, √18 की वैल्यू हमने आपको ठीक लिखी है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक लिखी है। ऑप्शन में आपके मिस्टेक है, ऑप्शन आपका √15 माइनस 1 अपॉन 8 होना चाहिए। ठीक है,
तो किसी को ठीक कर लीजिए, 4 नहीं है, यहां पर क्या होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। तो रू साइन 18 की वैल्यू आप याद कर लीजिए, आगे हम निकालना जरूर बताएंगे, लेकिन आपको याद होगा तो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ऑप्शन आप जल्दी से मार्क कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। फिर से साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री मीन्स साइन ए प्लस बी मतलब साइन 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री इंटू साइन ए माइनस बी मीन्स साइन 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री, दैट इज साइन 90 डिग्री और इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है गाइस, 1, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। योर फाइनल आंसर इज √3/2। ओके, तो ऑप्शन ए आपका फाइनल ऑप्शन हुआ। आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, अगर क्लियर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने लास्ट क्लासेस मिस की हैं, तो आप स्टार्टिंग से क्लासेस देखिए, क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड कर दी हैं लाइव क्लासेस के साथ साथ, उनको भी देखिए और साथ में आप लाइव क्लासेस के साथ क्लासेस को भी कंटिन्यू कीजिए। और गाइस, अगर क्लासेस समझ आ रही हैं आपको तो प्लीज स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक इनको जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि हम प्रोत्साहित हों आगे क्लासेस बनाने के लिए, क्योंकि जब तक प्रोत्साहन नहीं आएगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारे पास, मुझे ऐसा मैं देख पा रहा हूं कि काफी कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें स्टूडेंट्स काफी चाहिए, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे तो हमें उतना ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा क्लासेस को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos 36 डिग्री माइनस ए cos 36 डिग्री प्लस ए प्लस cos 54 डिग्री माइनस ए cos 54 डिग्री प्लस ए। चलिए इस क्वेश्चन को अभी करते हैं, थोड़ा सा बात मैं आपसे और कर लेता हूं। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं अनअकैडमी का मैंने टी शर्ट पहना हुआ है, इट मींस मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा चुका हूं। तो अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स परचेस करना चाह रहे हैं किसी भी कैटेगरी में, केवल एसएससी सीजीएल कैटेगरी में नहीं, आप कैट कैटेगरी में या यूपीएससी कैटेगरी में या कोई भी और कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी में आप कोर्स परचेस करना चाह रहे हैं, तो हमारा ये रेफरल कोड आप यूज कर लीजिए अनुज 10, जिससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी फीस उस कोर्स की होगी उसमें आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर वो डिस्काउंटेड फीस भी है, अनअकैडमी पर वो डिस्काउंटेड फीस भी है, तो उसके ऊपर भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप हमारा ये कोड यूज कर लेते हैं ANUJ10। ठीक है, अनुज 10, और सारे लेटर्स आपके कैपिटल में लिखे हुए हैं, ANUJ, सबके सब लेटर्स किसमें, कैपिटल में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं। cos 36 डिग्री माइनस ए cos 36 डिग्री प्लस ए प्लस cos 54 डिग्री माइनस ए cos 54 डिग्री प्लस ए, मतलब ये cos a माइनस बी इंटू cos a प्लस बी cos a माइनस बी इंटू cos a प्लस बी लिखा हुआ है। तो ये तो पता है आपको क्या होता है। आपका सॉल्यूशन कर लेते हैं, सीधे लिखते हैं cos स्क्वायर 36 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 54 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना ठीक है। फिर यहां देखिए cos स्क्वायर 36 और cos स्क्वायर 54, अब इसको सॉल्व कैसे करें। तो यहां हम 36 डिग्री और 54 डिग्री को देखेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री लिखा हुआ है। 36 डिग्री और 54 डिग्री का टोटल 90 डिग्री आता है। इट मींस ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखे हुए हैं। और cos का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन होता है। ये हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो इट मींस इसको हम लिख सकते हैं, किसी को भी चेंज कर लीजिए, इसको चेंज कर लीजिए या इसको चेंज कर लीजिए। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 54 डिग्री, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 54 डिग्री, ये यहां पर है ही आपके पास, इसको साथ में लिख लीजिए। चलिए ये आ गया, माइनस यहां से कॉमन ले लेते हैं,
या माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ये, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सॉरी 45 डिग्री मैंने लिख दिया है गाइस, ये 54 डिग्री है, आप ठीक कर लीजिए इसको 54 डिग्री, वेरी सॉरी गाइस, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है आपका कॉस 2a, ठीक है। दैट इज योर फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन है गाइस, सी ऑप्शन है। तो ये 54 डिग्री था, गलती से 45 डिग्री लिख दिया था, उसको आप ठीक कर लीजिए, इग्नोर कर दीजिए प्लीज इसको, ठीक है। कभी कभी जल्दी फ्लो में गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और मैंने जो कहा है आप उसको ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो इन क्लासेस का बेनिफिट उठा सकें और हम भी प्रोत्साहित हो सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।